हरे कृष्णा। आज हम आए हैं रेमुना में। रेमुना में क्या है? खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर। जी हाँ, मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं खीरचोर गोपीनाथ मंदिर। भगवान ने खीर चुराई थी। भगवान चोर हैं। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। आज हम आपको बताएंगे 21 फैक्ट्स रिगार्डिंग रेमुना खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर। नंबर 1, यह विग्रह स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने हस्त कमलों से बनाए हैं। नंबर 2, जब श्री राम ने उस विग्रह को बना लिया तो सीता मैया ने कहा कि मैं इसमें अलंकार बना देती हूँ, और जैसे ही उन्होंने अलंकार बनाने की कोशिश की तो उस विग्रह में से खून निकलने लगा। अब उन्होंने श्री राम से पूछा कि ऐसा क्यों? तो भगवान ने उत्तर दिया कि जिसको मैं खुद बनाऊंगा तो उस विग्रह को तो प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता ही नहीं है। नंबर 3, सीता मैया ने 8-9 साल इनकी सेवा की। नंबर 4, उसके बाद कई कल्पों तक ब्रह्मा जी ने इनकी सेवा की। नंबर 5, इस कल्प के कलयुग में श्री नरसिंह देव नाम के एक राजा हुए, जिनके स्वप्न में आकर भगवान ने बताया कि वो इस जंगल में धरती के अंदर हैं, और उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि वो उनको निकाले और उनकी सेवा करें, तथा अपनी इस खोज को सुगम बनाने के लिए भगवान ने नरसिंह देव को बताया कि जिस जगह पर वो जमीन के अंदर स्थित हैं वहाँ पर एक गाय रोज आकर के दूध देती है। नंबर 6, जब प्रथम बार सैनिक श्री विग्रह को खोजने के लिए गए तो उन्हें उस स्थान पर एक काला पत्थर दिखाई दिया, परंतु जब दोबारा ब्राह्मण देखने गए तो ब्राह्मण बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने क्या किया कि उस विग्रह को, उस काले पत्थर को साफ किया, क्योंकि अत्यधिक दूध जमा होने के कारण उस पर एक बहुत मोटी परत जम गई थी, और जब ब्राह्मणों ने उसे खूब साफ किया तो श्री विग्रह के दर्शन हुए। नंबर 7, गोपीनाथ ये नाम रखा था सीता मैया ने। जी हाँ, सीता मैया ने रखा था नाम गोपीनाथ। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने बोला कि अगले अवतार में मैं बनूंगा ग्वाल और आप बनेंगी गोपी। तो गोपी के नाथ कौन हुए? गोपीनाथ। नंबर 8, तो भगवान यहाँ रेमुना में इसलिए रह गए क्योंकि यहाँ ग्वालों की बस्ती थी, और ये बहुत ही रमणीय स्थान है। क्योंकि भगवान को गाय और ग्वाले बहुत पसंद है, इसलिए इस मंदिर के आसपास बहुत सारी गौशालाएं भी बनवाई गई। नंबर 9, श्री गोपीनाथ जी को दूध से निर्मित भोग अत्यंत प्रिय है, इसलिए राजा ने यहाँ पर विशेष व्यवस्था करी कि गोपीनाथ जी को प्रतिदिन दूध से निर्मित मिष्ठानों का भोग लग सके। नंबर 10, माधवेंद्रपुरी जी को श्री गोपाल जी ने गोवर्धन में स्वप्नादेश दिया कि मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है और तुम नीलांचल जाकर मेरे लिए मलाई चंदन लेकर आओ और उसको घिसकर मुझ पर लेप करो। नंबर 11, भगवान की इस इच्छा को पूरा करने के लिए माधवेंद्रपुरी जी गए दक्षिण की तरफ और आप पहुंचे रेमुना में। और यहाँ पर जब वो आए, रात को विश्राम करने के लिए वो रुके, तो उन्होंने सोचा कि मैं गोपाल जी की सेवा करता हूँ और यहाँ पर हैं गोपीनाथ जी, शायद एक ही होंगे दोनों, तो मैं पता करता हूँ कि यहाँ पर गोपीनाथ जी की पूजा की विधि क्या है और उनको भोग क्या लगता है। नंबर 12, पता करने पर पता चला कि यहाँ पर अमृत केली का भोग लगता है। उसके बाद माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि मैं भी वापस जाके अपने गोपाल जी को इसी का भोग लगाऊं। नंबर 13, श्री खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर में जो विशेष प्रसिद्ध खीर प्रसाद मिलता है उसका नाम अमृत केली है। केली का अर्थ हुआ आनंद, यानी कि अमृत का आनंद। नंबर 14, श्री माधवेंद्रपुरी जी ने जब देखा कि गोपीनाथ जी को अमृत केली का भोग लग रहा है तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने गोपाल जी के लिए ऐसा ही भोग बनाऊं, तो अगर उन्हें ये चखने के लिए मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। किंतु जब उन्हें ये पता लगा कि अमृत केली का तो अभी भोग ही नहीं लगा तो उन्हें बहुत ही ग्लानि हुई और वो वहां से बिना कुछ लिए ही मंदिर से चले गए। नंबर 15, ठाकुर जी ने जब ये देखा तो पुजारी जी को रात को स्वप्न में कहा कि मेरे एक भक्त हैं माधवेंद्रपुरी जो भूखे और प्यासे बैठे हैं, मैंने अमृत केली यानी वो मटका खीर का चुरा कर रखा है पर्दे के पीछे धोती के पास अपने, जाओ और जाकर मेरे भक्त को दे दो। नंबर 16, पुजारी उठे और उन्हें अपने स्वप्न पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नित्य क्रिया की और जब जाकर मंदिर का पर्दा हटाया तो सच में भगवान ने एक कुल्हड़ अमृत केली अपनी धोती के पास छुपा कर रखा था। नंबर 17, मंदिर के पुजारी तुरंत ही उठकर उस
खीर के मटके को लेकर माधवेंद्रपुरी को देने के लिए ढूंढने के लिए भागे। जब माधवेंद्रपुरी को पता चला कि भगवान ने उनके लिए खीर चुराई है तो वो अत्यंत प्रसन्न भी हुए और दुखी भी हुए। वो दुखी इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने भगवान से सेवा ली और इसी प्रकार से गोपीनाथ जी का नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ा। नंबर 18। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि श्री भगवान को चोर क्यों कहा गया। तो वो इसलिए क्योंकि भगवान का केवल भोग पर अधिकार होता है और उनके प्रसाद पर उनके सभी भक्तों का अधिकार होता है, और उन्होंने अपने एक भक्त के लिए प्रसाद को छुपाया, तो इसीलिए उनका नाम क्षीर चोर गोपीनाथ पड़ा। नंबर 19। जब श्रीला माधवेंद्रपुरी जी अपने गोपाल जी के लिए चंदन लेकर जा रहे थे तो गोपाल जी ने उनसे कहा, माधवेंद्रपुरी, मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, तो आप चंदन गोपीनाथ को ही लगाओ। फिर श्रीला माधवेंद्रपुरी जी ने गोपीनाथ जी को चंदन लगाया। नंबर 20। खीरचोर गोपीनाथ मंदिर उड़ीसा के रेमुना ग्राम में स्थित है। ये बालेश्वर स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप ऑटो लेकर यहाँ आ सकते हैं। और जब आप बालेश्वर से खीरचोर गोपीनाथ मंदिर आएंगे तो आधा 1 किलोमीटर पहले राइट हैंड साइड में आपको इस्कॉन का बोर्ड दिखेगा। वहाँ दर्शन जरूर करें और वहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। नंबर 21। यदि आप सभी भक्तगण बालेश्वर से रेमुना खीर चोरा गोपीनाथ दर्शन करने आना चाहते हैं तो आप बालेश्वर रेलवे स्टेशन से ऑटो ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 150 रुपये से 250 रुपये के बीच में रहता है। हरे कृष्ण।